भाइयों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आपके समक्ष एक राजनीति समाचार जो बिहार से निकल कर आ रहा है उसमें देखा गया है कि एक वहाँ के दिग्गज नेता, जेडीयू के दिग्गज नेता नीतीश कुमार जी, अब उनको कहा जा सकता है कि वो एक तरीके से, एक कहावत है हमारे यहाँ पर, बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा ऐसा होता है कि वो लुढ़कता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। यदि आपने देखा होगा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वो मोदी जी की छवि का फ़ायदा उठाकर वो एनडीए में रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिला तो वो महागठबंधन में जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और अभी आज देखा गया है कि वो उस महागठबंधन में फिर से एक बार पहुंच गए हैं, कांग्रेस के साथ और सीपीआई के साथ पहुंच गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से। आज उन्होंने अभी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है और वो शॉर्टली, जैसी खबर है कि वो फिर एक बार से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आरजेडी के समर्थन, कांग्रेस का समर्थन और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से। तो इसमें देखिए कि खास बात है, उनको बिहार के लोगों से, बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बिहार की जनता के सामने बहुत ही स्पष्ट तौर से आ गया है। लालू यादव जी के खिलाफ वो हमेशा से लड़े और उन्होंने कहा कि एक चारा में घोटाला करने वाले के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा, महागठबंधन के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा, और ये मेरी प्रिंसिपल राजनीति है। जब वो एनडीए में आए और मोदी जी के साथ खड़े हुए, क्योंकि मोदी जी की छवि का फ़ायदा उन्हें हर एक इलेक्शन में 2014 के बाद में हो रहा है, और 2020 में भी जो एक तरीके से उनको मैंडेट मिला, अब वो उसी बिहार की जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर बता रहे हैं कि बिहार के डेवलपमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक करप्ट पार्टी के साथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये सभी को विदित है कि कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार, जो उनका 60 सालों का जो शासन था वो किस तरीके से किया, और किस तरीके से उनके लीडर, इवन जो सुप्रीम लीडर हैं राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ किस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है। और सबको सर्वविदित है, बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि लालू जी का कन्विक्शन वो 4 बार हो चुका है, और उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उनकी जो बेटी और बेटे, उसके खिलाफ भी ईडी और दूसरे करप्शन के काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और अभी एक उनके लालू जी के बहुत नज़दीकी के खिलाफ, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, तो उसमें पैसा लेकर भर्ती की जांच भी चल रही है। और इसके होते हुए जब बिहार का डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था, एक डबल इंजन की सरकार वहाँ पर चल रही थी, और मोदी जी ने काफ़ी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं वो आगे बढ़ रहे थे, वहाँ की युवा जनता को रोजगार मिल रहा था, तब फिर एक बार से नीतीश जी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट तौर से सामने आया कि उनका राजनीति का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि वो कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है यदि उनको कहा जाए कि बेपेंदी का लोटा या आधार से विचलित, बिल्कुल। और बिहार की जनता का मैंडेट का अपमान करने के लिए वो कभी नहीं हिचकेंगे। उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, उन्हें अपनी छवि से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बिहार की जनता को देखना होगा अब कि एक आदमी जो अपना चेहरा बार बार बदलता है, जो ना इधर का ना उधर का एक नेता की छवि लेकर उभरता है, वो किस तरीके से कुर्सी से चिपका रहता है, किस तरीके से उसका एक कोई राजनीति का उद्देश्य और कुछ नहीं है, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, राजनीति कोई मॉरल नहीं है, और वो सिर्फ एक बहाना लेकर इधर से उधर जाते रहते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक करप्शन का जो साथ दिया है, जिस तरीके से वो लालू यादव की आरजेडी के साथ गए हैं, और वो तेजस्वी यादव को शायद उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहेंगे, तो ये एक पूरी तरीके से उनका चेहरा, बिल्कुल उनके चेहरे का जो नकाब है वो बिल्कुल उठ गया है, और ये बिहार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिहार को तो वो डुबोना चाहते हैं, बिहार में वो डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते। बिहार की
राजनीति को वो एक दलगत, जो एक जाति में फंसी हुई, या एक डायनेस्ट, जो एक फैमिली वाद की जो एक वहाँ पे राजनीति चलती रही है, उससे कभी नहीं निकालना चाहते। बिहार की जो गरीब जनता है उसका वो उत्थान नहीं करना चाहते, बिहार में डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो कुर्सी पर बने रहें और अपने राजनीति मुद्दों को की रोटियां जो हैं वो जनता के खिलाफ सेकते रहें। तो भाइयों, मेरा फिर यही कहना है कि एक तरीके से ये बिहार का बंटाधार है, क्योंकि नीतीश का ना कोई आधार है, ना कोई आचरण है, ना कोई उनका एक तरीके से पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड है। वो पता नहीं क्यों इस तरीके से बगैर किसी किसी मुद्दे पे चलने की जगह वो एक तरीके से अवसरवादी राजनीति का शिकार ही नहीं, बल्कि अपने मन से अवसरवादी राजनीति का वो प्रयोग ही नहीं, पर उसको बार बार वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही आधार है कि किसी भी तरीके से किसी के भी साथ मिलकर वो और बिहार की जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर वो किस तरीके से वहाँ पर वो लालू यादव की पार्टी के साथ और एक तरीके से कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ वो फिर खड़े हो गए हैं। तो ये बिहार की जनता को देखना है, जेडीयू के लीडर्स को देखना है कि वो उनका साथ दें या उनको छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में एक आदर्शवादी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनके साथ खड़े हों, जिससे बिहार का एक तरीके से जो विकास हो रहा है वो इसी तरीके से निरंतर होता रहे। ये मैं बिहार की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। वहाँ के बिहार के जो लीडर्स जेडीयू के आए हैं चुन के, जो बिहार की जनता ने उनको एक तरीके से मैंडेट दिया था, और जो नीतीश कुमार जी ने जो मोदी जी की छवि का एक तरीके से फ़ायदा उठाया है, तो उसके बारे में ये बिहार की जनता को ही फैसला करना है। लेकिन मैं इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है ये बोलने में कि ये एक तरह से नीतीश जी का जो प्रहार है वो एक तरीके से बिहार का बंटाधार है। और ये इनकी जो राजनीति है वो यही है कि बिन पैंदी का लोटा, वो किसी भी तरीके से ऐसे घूमता रहता है कि उसका मकसद यही है कि वो कुर्सी से किस तरीके से चिपका रहे, और उसको बिहार के किसी भी डेवलपमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। अगली बार मैं फिर कुछ दिन के बाद इसके बारे में फिर से बिहार की जनता के सामने, भारत की जनता के सामने बिल्कुल एक रिपोर्टिंग करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।